कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, सदर, शाहराह फैसल, तारिक रोड, लांडी, मलीर में बरसात। हैदराबाद, खैरपुर, कश्मोर, कोटरी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और घोटकी समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा समेत शिमाली बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा। मस्तूंग, कल्लात, पशीन, दिलबदीन, चमन और गवादर में बारिश। योनी में बारिश से नदी नाला में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला बरालूद, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। कालाम, मालम जब्बा और महूडन में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। चित्राल, ग्रेस वैली, उड़ंग, केल, ताउबट, सरगन और कैलाश वैली में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कल अब्दुल्ला, कोहलू, कान, मेहतरजई, पशीन, मुस्लिम बाग, योब और ज़ियारत में बर्फबारी। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मरी और वादी नीला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हर तरफ सफ़ेदी छा गई, नज़ारे हसीन। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेश गोई। पंजाब में आज भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवेज़ को कई मकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 441 रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब इमारात में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। UAE की शुमाली रियासतों फजीरा, रासल खैमा और राम अल क़यूम में बादल बरसे। रासल खैमा में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में ने सदी बाद दोबारा डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि डबल डेकर बसें शहरियों के लिए साल नौ का तोहफा है। पहले मरहले में डबल डेकर मरीज से शाहराह फैसल तक चलेंगी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं। डबल डेकर बसों का किराया 80 रुपये से 120 रुपये तक होगा। बस सर्विस कल से आवाम के लिए खुल जाएगी। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 1.25 लाख पॉइंट्स का संगे मिल अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,75,200 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाक UAE ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदार में बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। फ़रीक़ैन के 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। अलामी के मुताबिक मुलाकात में IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दिफ़ाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर UAE की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का यादा। नायब वज़ीर आज़म का पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का गवर्नर तबूक से रब्ता। 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने नए साल की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। इजलास में पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक इदारा बनाना है।
लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 से ज्यादा दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है, ये तमाम मामलात फुल बेंच ही देखेगा। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। मुल्की हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात की भीख मांगता हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमायनी है। जमहूरियत ही आगे चलने का वाहिद रास्ता है। खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को मुरासला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KP असम्बली के वफ़द को पंजाब असम्बली में बार बार रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान के साथ नारवा सलूक किया गया। KP वफ़द को दाखिले से रोकना पार्लिमानी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। वाक़या बैनुल सूबाई हम आहंगी के मुनाफी है। सरकारी वफ़द की तज़हीक से अवाम में मनफी तासुर गया। वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक नाक़ाबिल कबूल है। FIR दर्ज न करने का मामला। सिंध बार कौंसिल और कराची बार एसोसिएशन की सिटी कोर्ट में हड़ताल। पुलिस एहलकारों और अफसरान की सिटी कोर्ट के अहाते में पाबंदी आयद। सिंध बार काउंसिल की रजब भट्ट की मुद्दत में वकला के खिलाफ FIR दर्ज करने की मजम्मत। IG सिंध से दूसरी FIR दर्ज करने का मुतालबा। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आज से आगाज। सालिनों को वेलकम करने की तैयारियां। न्यूजीलैंड सबसे पहले सालिनों का जश्न मनाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हॉट पर जश्न की तैयारियां मुकम्मल। दीगर ममालिक भी सालिनों की खुशियां मनाएंगे। बरतानिया में सबसे बड़े फायरवर्क्स शो का प्लान। लंदन से आतिशबाजी दरियाए टेम्स में कश्तियों और लंदन फेरिस व्हील से की जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नए साल पर बॉल ड्रॉप तकरीब सजेगी। 12,350 पाउंड वजनी बॉल को रोशन किया जाएगा। फिलिपाइन में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरीन ने 4 चांद लगा दिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में नए थीम पार्क की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। साल 2025 का आखिरी दिन। बहुत सी तल्ख और शीरी यादें और वाक़यात वाबस्ता। मुल्क के मुख्तलिफ शहर में साल नौ पर जश्न की तैयारियाँ। आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी होगी। नए साल पर हवाई फायरिंग जश्न नहीं जुर्म होगा। न्यू ईयर नाइट पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद में तफरीही मकामात और दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात होगी। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान। खुसूसी टीम्स तश्कील। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, रेसिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों से आहनी हाथों से निमटने की तैयारी। पेशावर में भी साल नौ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक नमाज़ी जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुकाम भी शरीक होंगे। पहलगाम हमला किसने किया? दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के मकबूज़े कश्मीर और दिल्ली में दहशतगर्द हमलों पर सवालात। कौमी सलामती में नाकामी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफ़े का मुतालबा। ममता बनर्जी ने कहा कि वज़ीर दाखिला मुल्क की सिक्योरिटी में संगीन नाकामियों के जिम्मेदार हैं।
तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के 21 सूबों में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। छापों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद रोज कबल इस्तांबुल से 100 से जायद मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया था। यूक्रेनी फौज का मॉस्को में पावर सब स्टेशन पर ड्रोन हमला। रूसी फजाई दिफा यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने में नाकाम रहा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरअज़्म। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा वो रूसी सदर पुतिन से किसी भी फॉर्मेट में मुलाकात के लिए तैयार हैं। ट्रंप के साथ यूक्रेन में अमरीकी फौज की तैनाती पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी अदालत ने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को फंडिंग की बंदिश पर ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले में कहा हुकूमत कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो को बंद नहीं कर सकती। अदालत का हुकूमत को इदारे को फंड्स फराहम करने और मुलाजमीन को बरतरफ ना करने का हुक्म। उधर अमरीकी कंपनी वॉल्ट डिज्नी का बच्चों की प्राइवेसी से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर $1 करोड़ जुर्माना अदा करने पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 13 साल से कम उम्र बच्चों का ज़ाती डेटा इकट्ठा किया गया, जिससे टारगेटेड इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल किया गया। 9:30 पर UAE में मुलाजमीन के वारे नहीं आ रहे। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत का नए साल पर बड़ा तोहफा। निजी शोबे के मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 6000 दिरहम मुकर्रर कर दी। 1 जनवरी से कम तनख्वाह 6000 दिरहम ना देने वाली कंपनीज पर पाबंदी आयद की जाएगी। नए कवानीन वर्क परमिट के इजरा, तजदीद और तरमीम के तमाम अमल पर लागू होंगे। डेनमार्क खतूत की तरसील बंद करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। 400 साल पुरानी पोस्टल सर्विस ने खतूत की डिलीवरी खत्म करने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक डिजिटल राब्तों के बायस खतूत की तादाद में 90% से ज़ायद कमी आ चुकी। ईमेल और ऑनलाइन सरकारी निज़ाम ने रवायती डाक की जगह ले ली। पोस्टल सर्विस पार्सल और सामान की तरसील जारी रखेगी।